हेलो एवरीवन। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ओम मैथ्स कॉर्नर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है। एक एग्जांपल के जरिए हम इसको समझने की कोशिश की करेंगे। सपोज एक मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स ए। इसके एलिमेंट्स को मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, -2, 3, 4, 8, 7, 1। इस तरह से ये मैट्रिक्स मैंने एक एग्जांपल के तौर पर ली है। और हम देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर क्या है, 2 रोज, 2 और 3 कॉलम हैं, तो 2/3 इस तरह से ऑर्डर को लिखा जाता है। अब बात क्या है, हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसके सिंबल को हम डिनोट करते हैं a⁻t। ओके, तो दिस इज इक्वल टू, सिंपली क्या करना है, जो ये फर्स्ट रो है जिसके एलिमेंट्स हैं -2, 3, 4, इस फर्स्ट रो को ए ट्रांसपोज में हमने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करना है। मतलब कहने का -2, फिर 3, फिर ये 4। इसी तरह से जो सेकंड रो है 8, 7, 1, इस सेकंड रो को हम यहाँ पर सेकंड कॉलम बनाएंगे। मीन टू से 8, 7, 1, राइट। तो अब हमारा को ऑर्डर क्या बन चुका है, कितनी रोज बन चुकी हैं, 3 रोज। और कॉलम कितने हैं, 2, 3/2। तो इसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का रोल क्या है मैट्रिक्स में। एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांसपोज के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 2, -2, -4, -1, 3, 4, 1, -2, -3। दिस इज द गिवन मैट्रिक्स। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में दो नए वर्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो है ये सिमेट्रिक, दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो ट्रांसपोज के साथ इसका क्या रिलेशन है, तो इसको जानते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज टू बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या कहते हैं कि मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स, जो गिवन मैट्रिक्स है दैट इज ए, इज इक्वल टू -ए ट्रांसपोज। तो ये है कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। मैं एक बार रिवाइज करना चाहूंगा। मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इसी तरह से मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है। अब यही कंडीशन हमने यहाँ पर देखनी है गिवन क्वेश्चन में, कि क्या ये बी मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज है। अगर है तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब कहने का, हमने पहले बी ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है। गिवन क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले बी मैट्रिक्स जो दी हुई है इसका हमने ट्रांसपोज निकालना है। बी ट्रांसपोज वो क्या है, हम सिंपली क्या करने जा रहे हैं, जो फर्स्ट रो है इस फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। 2, -2, -4, जो फर्स्ट रो है उसे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम। 2, -2 और ये -4, ये हो गई दोनों। अब सेकंड रो जो है वो क्या बनेगी, सेकंड कॉलम। मतलब कहने का -1, 3 और ये 4, राइट। अब थर्ड रो को हम बना रहे हैं थर्ड कॉलम।
मतलब कहने का 1 -2 -3, राइट। अब एक हम क्वेश्चन के साथ भी जोड़ रहे हैं, एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए हमने क्या करना है, एक नई मैट्रिक्स का नामकरण करेंगे। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है P, लेट हम कहेंगे लेट P इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे P को, B मैट्रिक्स प्लस ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स डिवाइड 2। इसी तरह से हमने दूसरी मैट्रिक्स का नाम रखना है Q। Q मैट्रिक्स क्या हुई, B मैट्रिक्स माइनस B ट्रांसपोज डिवाइड 2। तो हमने दो नए नाम दिए हैं, एक है P दूसरा है Q। इसके पीछे पर्पस क्या है, हम क्या कहेंगे, हेयर मैट्रिक्स P प्लस Q क्या बन जाता है, मैट्रिक्स P प्लस Q क्या होता है, यहाँ पर लिख रहे हैं हम, देखो B प्लस B ट्रांसपोज डिवाइड 2 प्लस B माइनस B ट्रांसपोज डिवाइड 2। जब यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो प्लस B ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, B/2 प्लस B/2 कितना रह गया, B। मतलब कहने का ये जो P मैट्रिक्स है दिस शुड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, Q मैट्रिक्स है दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को जब भी हम इस फॉर्म में ट्रांसफर करते, ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से होती है, तो ये हमेशा ही P मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और Q मैट्रिक्स हमेशा ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। मतलब कहने का हमने P की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, हमने Q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे, B ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बाद हम कैलकुलेट करेंगे एक नई मैट्रिक्स B प्लस B ट्रांसपोज। ओके, तो ये क्या हुआ, B मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, पूरे एलिमेंट्स एज इट इज लिखने हैं हमने, 2 -1 1 -2 3 -2 -4 +4 -3 प्लस B ट्रांसपोज क्या हुआ, ये मैट्रिक्स 2 -1 1 -2 3 -2 -4 +4 -3। इन दोनों को ऐड किया जाए तो वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 + 2 इज 4, -2 - 1 इज -3, -4 + 1 -3, -1 -2 -3, 3 + 3 6, 4 - 2 2, 1 -4 -3, -2 + 4 is 2, -3 -3 is -6, राइट। इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे B मैट्रिक्स माइनस B ट्रांसपोज। मतलब कहने का ये पूरी मैट्रिक्स एज इट इज 2 -1 1 -2 3 -2 -4 +4 -3। इस प्लस को कन्वर्ट करेंगे माइनस में, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, right? Simply 2 - 2 is 0, -2 + 1 is -1, -4 plus -4 - 1 is -5. Next is -1 + 2 1, right? 3 - 3 is 0, 4 + 2 is 6. Next is 1 + 4 is 5, -2 - 4 is -6, -3 + 3 is 0, right? अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक नई मैट्रिक्स को बनाएंगे
पहली मैट्रिक्स है पी, पी का नाम है बी मैट्रिक्स प्लस बी ट्रांसपोज डिवाइड टू। मतलब कहने का जो हमने ये रिजल्ट निकाला इस मैट्रिक्स का बी प्लस बी ट्रांसपोज में हर एक एलिमेंट को हमने टू से डिवाइड करना है। 4/2 कितना हुआ? 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 6/2 कितना हुआ? 3, 2/2 इज 1 माइनस 3/2 2/2 इज 1 माइनस 6/2 इज माइनस 3/2। इस तरह से हमारे पास एक नई मैट्रिक्स बन गई। क्या नाम है इसका? P। अब हम एक नई और मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका नाम रहेगा Q। Q मैट्रिक्स का मतलब क्या है? जो हमने B माइनस बी ट्रांसपोज को फाइंड आउट किया, B माइनस बी ट्रांसपोज सिंपली डिवाइड 2 करो, दिस इज इक्वल टू, रिजल्ट हमने क्या निकाला था यहाँ पर? ये है, इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दो। मतलब 0/2 कितना हुआ? 0, 1/2, 5/2, नेक्स्ट इज माइनस 1/2, 0/2, माइनस 6/2, माइनस 5/2, 6/2, 0। तो ये दो मैट्रिसेस हमने फाइंड आउट की हैं, एक का नाम है P, दूसरे का नाम है Q। अब क्या है, हम निकालेंगे P मैट्रिक्स में P ट्रांसपोज। व्हाट इज P ट्रांसपोज? P ट्रांसपोज का मीनिंग है सिंपली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसे। 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2। नेक्स्ट सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम बना रहे हैं, माइनस 3/2 3 1। थर्ड रो को थर्ड कॉलम, माइनस 3/2 1 माइनस 3/2। तो अगर हम ध्यान से देखें तो फर्क क्या है? फर्क क्या है हमारे पास? P मैट्रिक्स 2 और ये P ट्रांसपोज 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 3 1 माइनस 3/2 1 माइनस 3/2। हमने हर एक एलिमेंट को देख लिया चेक करके। P मैट्रिक्स इज इक्वल टू P ट्रांसपोज। मतलब कहने का P मैट्रिक्स क्या हो गई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से अब हम फाइंड आउट करेंगे यहां पर Q ट्रांसपोज। Q ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है, 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाएंगे, 1/2 0 3। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे, 5/2 माइनस 3 0। ठीक है। अब हम एक और स्टेप यहाँ पर बढ़ाएंगे, क्या? माइनस Q ट्रांसपोज की वैल्यू, मतलब कहने का हर एक मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है हर एक एलिमेंट के साइन को चेंज करना है। 0 ये बन जाएगा माइनस 1/2, ये हो जाएगा माइनस 5/2, ये हो जाएगा प्लस 1/2, ये है 0, ये हो जाएगा प्लस का 3, ये हो गया प्लस 5/2, ये हो गया माइनस 3 और ये हो गया 0। अब ध्यान से देखते हैं, क्या ध्यान से देखा जाएगा यहाँ पर कि हमारे पास जो Q मैट्रिक्स है दैट इज इक्वल टू माइनस Q ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्यों है देख लो, एक एक एलिमेंट को देखेंगे। 0 इज 0, माइनस 1/2 माइनस 5/2 1/2 0 3 5/2 माइनस 3 0। मतलब कहने का Q क्या बन चुका है? Q हमारे पास बन चुका है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। अब क्वेश्चन के ऊपर दोबारा नजर दौड़ाएंगे। क्या था क्वेश्चन हमारा?
हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी इक्वल टू एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कहने का हमारे पास क्या आना चाहिए, वी शुड हैव बी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। पी का मतलब सिमेट्रिक प्लस क्यू का मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको वेरीफाई करके देखना है। पी की वैल्यू को पुट करो। पी की वैल्यू क्या थी, पी की वैल्यू जो है हमारे पास ये है, हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पर 2 -3/2 -3/2, फिर सेकेंड रो -3/2 3 1 माइनस थर्ड रो -3/2 1 -3/2 प्लस क्यू की वैल्यू, क्यू क्या था हमारे पास, ये है क्यू 0 -1/2 -5/2, नेक्स्ट सेकेंड रो 1/2 0 3, थर्ड रो 5/2 -3 0। ये है क्यू मैट्रिक्स। इन दोनों को प्लस करना है। प्लस करेंगे तो 2 + 0 कितना हुआ 2, राइट। और -3/2 -1/2 प्लस करेंगे -4/2 -2 -3/2 -5/2 -4 -3/2 + 1/2 -2/2 हो गया, मतलब -1। 3 + 0 is 3, 1 + 3 is 4, -3/2 + 5/2 2/2 मतलब 1, 1 - 3 कितना हुआ -2, -3/2 + 0। यहाँ पर ये गलत वैल्यू लिखी गई है, -3 रहेगा यहाँ पर। तो इस तरह से हमने चेंज किया, क्या ये वैल्यू कितनी है -3, राइट। तो इस तरह से -3 कितना है -3 + 0 -3। मतलब कहने का क्या हो गया, जो गिवन मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, ये जो बी हमने फाइंड आउट की है, फर्स्ट रो क्या थी 2 - 2 -4, 2 - 2 -4, सेकेंड रो क्या है -1 3 4, ये रही सेकेंड रो -1 3 4, और थर्ड रो क्या थी हमारी 1 - 2 -3 1 - 2 -3। तो इस तरह से हमने एक्सप्लेन किया बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। पी मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से एक्सप्रेस बी एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ये था सब कुछ आज की वीडियो में। धन्यवाद।